इसने क्वेश्चन में दे रखा है ए कार मूविंग विद स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक at least after 2 meter. If the same car is moving with a speed of 18 kilometer, what is the minimum stopping distance? तो देखो इस क्वेश्चन में जो दे रखा है ना मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस का दे रखा है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हो ना मिनिमम डिस्टेंस वाले, तो उसमें जो है ना वेलोसिटी का एक्स, देखिए इसमें कौन कौन से के बीच में रिलेशन अपने को निकालना होता है। एक्स के बीच में मतलब डिस्टेंस के बीच में और वेलोसिटी के बीच में। अब वेलोसिटी के बीच में तो कोई फार्मूला अपने पास कौन से होते हैं, ये वाले जिसमें कि डिस्टेंस भी हो वो भी और वेलोसिटी भी हो। टाइम नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टाइम भी कहीं पर बात नहीं करा है। तो अगर सपोज करो ये कोई कार है, ये कार तो गिर गया ये अपना कोई कार है जो 14 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो ये अगर इसमें ब्रेक अपने लगा दिया ना तो ये 2 मीटर के बाद ये स्टॉप हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये पूछ रहा है जो अगर ये यही का सेम कार 18 किलोमीटर पर आवर से चले तो कितना डिस्टेंस पे जाके ये स्टॉप होगा। अब देखो इसके लिए है क्या वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस होता है। तो यहाँ पे देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब फाइनल, यहाँ पे u है, ये u ही है ना u, यहाँ पे v क्या हो गया 0। तो ये देखो v तो यहाँ पर आपने 0 कर दिया, 0 हो गया ना फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी अपन ने कर दिया अपने को 0, फाइनल वेलोसिटी हमने कर दिया ये 0, फाइनल वेलोसिटी ये 0। तो 0 बराबर क्या होगा यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस डिस्टेंस। तो यहाँ पर होगा क्या s की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस का ये देख लो माइनस का क्या होगा यू स्क्वायर बटे 2 इंटू ए, माइनस का 2 स्क्वायर बटे ए होगा। तो s जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। आप सोचोगे भाई माइनस कैसे आ गया, तो माइनस कभी भी अगर मान चलो कुछ वेलोसिटी से कम हो रहा है इसका मतलब ये रिटार्डेशन हो रहा है। तो माइनस साइन जो है ना इसमें रिटार्डेशन को शो कर रहा है। तो x ये वाली जो वैल्यू है ना ये है, अपने को याद भी कर सकते हो तो याद कर लेना, बाकी का ये ऐसे छोटा बहुत डेरिवेशन नहीं डेराइव कर सकते हो। तो s का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर के बराबर हो गया। तो जब उसने बोल रखा है जो पहले वाली सिचुएशन में ये 2 मीटर चल करके रुका है, इस वाले में कितना x मीटर मान चलो चल करके रुकेगा, मैंने ऐसा मान लिया। तो यहाँ से देख लो s की वैल्यू यहाँ पे इस वाली सिचुएशन में क्या है 2, यहाँ पे 2 रखो, फिर क्या है नीचे में रख लो आप x बराबर यहाँ पे क्या है पहले वाली सिचुएशन में 14 किलोमीटर पर आवर है। तो 14 किलोमीटर पर आवर लिखो, पर आवर से किलोमीटर पर आवर दोनों में कट जाएंगे तो यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा 18, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दो आप। जब इसको करोगे काटोगे तो करते ही ये आ गई अपने पास क्या देख लो ये कट जाएंगे तो ये 42 80 हो गया, ये कट गया तो 2/x बराबर क्या आ गया 1/1 इंटू 2 की पावर 2 हो गया, तो 1/4 हो गया। x की वैल्यू यहाँ पे आ गई क्या 8 मीटर। मतलब ये 2 मीटर पे जाके कट रहा था, 2 मीटर पे जाके रुक रहा था, तो ये वाला जो है ना 8 मीटर के बाद ये रुक जाएगा ये वाले। क्यों? क्योंकि सेम कार है तो इसका मतलब क्या होता है दोनों में हमने एक्सीलरेशन क्यों सेम कर लिया क्योंकि एक्सीलरेशन भी इसमें क्या होंगे सेम होंगे, एक्सीलरेशन भी होंगे क्या सेम होंगे क्योंकि फोर्स बराबर क्या आता है मास इंटू एक्सीलरेशन। कोई भी कार है तो मास सेम है, फोर्स दोनों में सेम ही लगाएंगे, एक्सीलरेशन वाले सिचुएशन दोनों में कॉमन हो जाएंगे। इस कारण से हमारा इसके बीच के रिलेशन और एस और यू के बीच का रिलेशन आ गया। इस कारण से ये वाले आप याद कर लो, बाकी का इधर से सॉल्व करोगे तो 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसके अनुसार से आंसर क्या आ जाएगा अपना 8 किलोमीटर पर।